मेरे दर्शकगण, मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका स्वागत करता है। अब मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 के संबंध में बताता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध को परिभाषित करती है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर और अपनी मर्जी से किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाता है जिससे स्थायी विकलांगता, लंबी बीमारी और गंभीर नुकसान होता है, तो वह इस धारा के तहत अपराधी माना जाता है। धारा 117 की उपधाराएं इस अपराध के विभिन्न प्रकारों और सजा के प्रावधानों के विस्तृत रूप से समझाती हैं। धारा 117(1) के अनुसार जो कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे पता हो चोट गंभीर होगी और यह जानबूझकर ऐसा चोट पहुंचाता है, वह अपराधी होगा। धारा 117(2) में स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने पर सजा का प्रावधान है। धारा 117(3) में बहुत गंभीर मामलों में लागू होती है, जैसे कि चोट के कारण पीड़ित स्थायी रूप से विकलांग हो जाए और लगातार वानस्पतिक अवस्था में या कोमा में चला जाए। इस स्थिति में सजा कम से कम 10 साल की कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। इस प्रकार धारा 117 का उद्देश्य गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध को रोकना है और इसके लिए कड़ी सजा निर्धारित करना है, ताकि न्याय व्यवस्था में गंभीर अपराधियों को कठोर दंड मिले। इसमें चोट की गंभीरता, चोट पहुंचाने का इरादा और चोट का प्रभाव आधार होते हैं। यह धारा भारतीय कानून में किसी भी प्रकार की गंभीर शारीरिक हानि के लिए जिम्मेदारी तय करती है और न्यायिक कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त करती है। संक्षेप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 की व्याख्या इस प्रकार है कि धारा गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध को रोकने और दंडित करने के लिए बनाई गई है। इसमें अपराधी को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के कारण विभिन्न सजा मिलने का प्रावधान है। अब मैं आपको बताऊंगा कि धारा 117 के अंतर्गत अपराध और सजाएं इस प्रकार हैं। यह धारा जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी अपराध के लिए किए जाने से दूषण उकसाने के संबंध में, यदि कोई 10 से ज़्यादा लोगों को उकसाता है या तो ये अपराध माना जाएगा। इस अपराध के लिए सजा 3 वर्ष तक की कारावास की हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों दंड एक साथ भी हो सकते हैं। यह अपराध संज्ञेय है, अर्थात पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। धारा 117 के अपराध के लिए जमानत, संज्ञान और विचारशीलता यह अपराध के अनुसार होगी जिसमें उकसाने का प्रयास किया गया है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है, यानी आरोपी को उचित दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। पश्चिम में धारा 117 बड़ी संख्या में लोगों को अपराध के लिए उकसाने या ठीक करती है। इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 के तत्व कौन कौन से हैं, ये अब मैं आपको बताऊंगा। धारा 117 भारतीय न्याय संहिता की धारा के तत्व निम्नलिखित हैं। आरोपी ने जानबूझकर या स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाई हो। नंबर 2, चोट गंभीर होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि चोट स्थायी विकलांगता, लंबे समय तक बीमारी या गंभीर शारीरिक नुकसान का कारण बने। नंबर 3, आरोपी को इस बात का ज्ञान हो कि उसके कृत्य से चोट गंभीर हो सकती है या गंभीर नुकसान हो सकता है। नंबर 4, यदि 1 से अधिक व्यक्ति 5 या उससे अधिक मिलकर किसी व्यक्ति को जाति, लिंग, भाषा या अन्य आधार पर गंभीर चोट पहुंचाते हैं, तो यह अपराध और भी गंभीर माना जाता है, जिसमें समूह के सभी सदस्य दोषी माने जाते हैं। बल प्रयोग, हथियारों का प्रयोग, इस्तेमाल, तेजाब से हमला, गला घोंटने, किसी अन्य प्रकार से जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे को शामिल किया जाता है। यह अपराध संज्ञेय है और गैर जमानती होने के कारण आरोपी को तुरंत जमानत नहीं मिलती। इस धारा के तहत दंड स्वरूप 7 वर्ष तक की कठोर कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है और गंभीर मामलों में अधिक सजा भी हो सकती है। धारा 117 का उद्देश्य गंभीर चोट पहुंचाने वालों को दंडित करना और न्याय सुनिश्चित करना है। धारा 117 के संक्षेप में मुख्य तत्व इस प्रकार हैं
जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, चोट की गंभीरता का ज्ञान, समूह की भागीदारी यदि लागू हो और सजा का प्रावधान। इस प्रकार आपकी समझ में आ गई होगी कि ये 117 धारा है वो गंभीर चोट के लिए है और उसकी सजा चोटों के अनुसार ही तय होती है। अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। तब तक धन्यवाद।